पफर फिश को पानी से निकालते ही वो गुब्बारे की तरह फूल जाती है। अब पफर फिश ऐसा क्यों करती है वो तो आपको पता ही होगा, जो कि है सेल्फ डिफेंस के तौर पर, क्योंकि जब ये फूल जाती है तो शिकारी इसे नहीं खा पाते हैं। चलो ये तो ठीक है, लेकिन इनको लेकर लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन ये है कि पफर फिश जब फूलती है तो उसके अंदर हवा भरा होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इसके अंदर पानी भरा होता है। एक्चुअली डेंजर फील होने पर ये क्या करती है कि पानी को मुंह में लेकर पेट में पंप कर लेती है, और खतरा ना होने पर पानी को निकालकर खुद को बचा लेती है। जापानी साइंटिस्ट ने अनजाने में एक ऐसी मछली बना दी जो अंधेरे में चमकती है। असल में वैज्ञानिक चेक करना चाहते थे कि मछली के ऑर्गन्स पे पोल्यूशन का क्या असर पड़ता है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जेली फिश के डीएनए से एक फ्लोरोसन प्रोटीन निकालकर कार्व फिश में इंजेक्ट कर दिया, जिसके बाद ये ग्लो करने लग गई। और ये देखकर साइंटिस्ट क्या करने लगे कि रेबिट्स और पिग्स में भी जेली फिश का डीएनए इंजेक्ट करने लगे, ताकि उसके मिल्क में बेनिफिशियल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो सके, क्योंकि जेली फिश के डीएनए में काफी लाभदायक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको फार्मा कंपनी में बनाने में काफी पैसा लगता है। लेकिन एनिमल्स में इंजेक्ट करने के बाद ये चीज दूध के रूप में कम पैसे में मिल जा रहा है। अगर आप इंडोनेशिया गए और वहाँ पर गलती से भी इस जानवर को देख लिया तो वहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाना। दरअसल इसे कोमोडो ड्रैगन कहते हैं, जो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। और वैसे तो आपको ये देखकर उतना खतरनाक नहीं लग रहा होगा, लेकिन असल में ये इतना खतरनाक होते हैं कि एक ही बार में पूरा जिंदा जानवर को निगल जाते हैं। और इतना ही नहीं, ये जहर भी निकालते हैं, और इसका जहर भी इतना ही खतरनाक होता है। इस वीडियो को ध्यान से देखो। इस मीट के पीस को इंसान ने काटा है, और इसको कोमोडो ड्रैगन ने, जो आप देख ही सकते हो, कोमोडो ड्रैगन ने मीट का क्या हाल कर दिया है। और ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग भी सकते हैं। अचानक फिशरमैन को ओशियंस में डूबा जहाज दिखा, जिससे पहले तो उन लोगों को लगा कि ये कोई खराब प्लेन होगा, लेकिन जब पास जाकर देखा तो माजरा कुछ और ही था। असल में ये एक बोइंग 737 प्लेन थी जो पापुआ न्यू गिनिया जा रही थी, लेकिन रास्ते में इसका खराब मौसम से सामना हो गया और ये स्ट्रीम बारिश में फंस गई, जिससे पायलट इसका कंट्रोल खोता गया और मजबूरन प्लेन को पानी में क्रैश लैंड करना पड़ा। लेकिन जैसे ही आसपास के फिशरमैन ने इस जहाज को नोटिस किया तो तुरंत जाकर पैसेंजर्स को बचा लिया, और बाद में पता चला कि पायलट्स ने कुछ जरूरी सिग्नल्स इग्नोर किए थे, इसीलिए इस तरह पानी में क्रैश लैंड करना पड़ा। इटली में खुदाई करते वक्त आर्कोलॉजिस्ट को ये स्केलेटन मिला, और बाद में पता चला कि ये स्केलेटन 2000 साल पुराना एक ऐसे इंसान का है जो आपदा में फंसकर मर गया था। दरअसल आज से करीब 2000 साल पहले इटली के पोम्पेई शहर में वोल्केनो इरप्शन हुआ, और इसके चलते चारों तरफ अफरा तफरी मच गया और लोग इधर से उधर भागने लगे। लेकिन अगर मौत चारों तरफ से आ रही हो तो इंसान भागेगा भी कहाँ, और इसीलिए उस आपदा में करीब 2000 लोग जलकर और दबकर मर गए। ये बंदा भी भागने की कोशिश किया होगा, पर कोई बड़ा सा पत्थर इसके ऊपर गिर गया होगा और ये दबकर मर गया, जिसका स्केलेटन आज भी सेफ है। ये प्लेन जैसे ही उड़ी इसका एक व्हील टूटकर गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी को यकीन नहीं था। दरअसल ये घटना हुआ था फ्लाइट AC 86-84 के साथ। एक्चुअली जब ये प्लेन टेक ऑफ के लिए रनवे पर रन कर रहा था, तभी पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि इसके एक व्हील से चिंगारी निकल रही है, और देखते ही देखते जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ वो व्हील टूटकर गिर गया और बच गया सिर्फ एक ही व्हील। अब जैसे ही ये बात पायलट को पता चली, उन्होंने तुरंत प्लेन से फ्यूल गिराना शुरू कर दिया ताकि प्लेन का वेट हल्का हो जाए, और उसके बाद पास के ही एक एयरपोर्ट पर उतार दिया, जहां पर ये सही सलामत एक ही व्हील पर लैंड हो गया। अगर आप किसी डैम के पास जाकर उसे छूने की गलती करते हो तो शायद ये आपकी आखिरी गलती होगी। एक्चुअली जैसे कि इस वीडियो में दिख रहा है कि ये बंदा डैम के बिल्कुल करीब जाकर उसे छूने की कोशिश कर रहा है, जो कि कितना खतरनाक है उसे जरा भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब डैम से पानी फ्लो कर रहा होता है तो पानी की स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर तक होती है, और जब पानी की इस रफ्तार से आपका हाथ टकराएगा तो शायद अलग भी हो सकता है, या आपके बॉडी को भी अपने साथ खींच ले जा सकता है, और ऑफ कोर्स इसमें जाने के बाद आने का कोई चांस नहीं है।